ब्रिगेडियर साहब, आप ये देखिए कि अफगानिस्तान में दहशतगर्द गिरोहों की मौजूदगी है और कितनी तादाद के अंदर मौजूद है पूरी दुनिया को मालूम है। लेकिन इस सब के बावजूद जब ये बताया जाता है यहीं से अनारकी फैलती है, यही लॉन्चिंग पैड के तौर पे इस्तेमाल होते हैं, तो अफगान तालिबान उनके खिलाफ कार्रवाई से गुरेजा क्यों है? देखिए, ये तो काफी मर्तबा इसको एक्सप्लेन किया जा चुका है कि वो इसलिए गुरेजा हैं कि वो आइडियोलॉजिकली उनके साथ मिले हुए हैं। एक ही वो जो एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी है जिसके वो पैरोकार हैं, खास तौर पे जो कंधारी फैक्शन है, मुल्ला हिब्तुल्लाह अखुंज़ादा, उन्होंने तो बिल्कुल इन दहशतगर्द अनासर को अपना पैरोकार बनाया हुआ है। और अब तो ये रूसी वजारत खारजा की जो रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक 23,000 दहशतगर्द इस वक्त अफगानिस्तान में मौजूद हैं और इनके ज़ेरे साया, इनकी सरपरस्ती में वो दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। तो उसकी वजह बड़ी सिंपल है, क्योंकि वो समझते हैं कि ये आइडियोलॉजिकली उनके पैरोकार हैं और जब वो अमेरिकनों से बरसरे पैकार थे तो टीटीपी और इन अनासर ने उनका साथ दिया और अब वो उसका जो है कॉम्पनसेट कर रहे हैं। तो दैट इज द रीजन। ब्रिगेडियर साहब, कंपनसेशन पे अगर ये मालूम पड़े कि बैनुल-अक़वामी कबूलियत नहीं हो रही, अगर ये मालूम पड़े कि मौशी तौर पे हम कमज़ोर हो रहे हैं, अगर ये मालूम पड़े कि हमारे बॉर्डर बंद हो चुके हैं, अगर ये मालूम पड़े कि खित्ते के दीगर ममालिक के अंदर हमारे लिए नफरत जो है वो उजागर होती जा रही है, तो फिर कंपनसेशन कब तक चलती रहनी चाहिए या कब तक बर्दाश्त की जा सकती है? इस वक्त इस नफा नुकसान से परे होके सोच रहे हैं, क्योंकि वो एक नजरियाती सोच है और बदकिस्मती से वो ऐसी सोच है जो दहशत गर्दों के साथ जो उनकी रवाबत हैं वो उसको मुकद्दम समझते हैं और अपना भी वो नुकसान करवाने से उनको कोई बात नहीं है। और वो जो अफ़गानिस्तान में लोग हैं वो उससे मुतासर हैं। एक ह्यूमन सिक्योरिटी क्राइसिस वाली सूरत हाल अफ़गानिस्तान में है, तजारत भी उनकी बंद है, लैंडलॉक मुल्क है और जो सारा इन्हिसार एक कॉन्फ्लिक्ट इकॉनमी पे है और उससे वो इलीगल जो एक पूरा स्पेक्ट्रम है उससे वो अपने रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। और फिर इसमें उनकी जो मदद करने को इस वक्त कूदा है वो भारत है। बदकिस्मती से वो जितनी भी दुनिया की रेजीम है काउंटर टेररिज्म, वो ये उसकी पाबंदी लाजिम है तमाम ममालिक पे। जो यूएन की सलामती काउंसिल की करारदाद है 1373, वो बड़ा क्लियरली कहती है कि कोई भी मुल्क दहशत गर्दी के लिए अपनी सरजमीन इजाज़त नहीं देगा। मगर तालिबान रजीम ने उसकी परवाह भी नहीं की और भारत एक ऐसा मुल्क है जो जानते बूझते हुए कि दाइश जैसे दहशत गर्द नासिर हैं जिनका ग्लोबल एजेंडा है, 3,000 की तादाद है जो बताई जा रही है, अलकायदा 1,000 है, कोई 5 से 7,000 टीटीपी है, तो ये दरपर्दा उनकी मदद कर रहे हैं शॉर्ट साइटेड जियोपॉलिटिकल मकासद के लिए। और इसमें जो तालिबान की लीडरशिप है वो भी दरमियान से बटी हुई है, ग्रोही इख्तलाफात हैं उनमें, इंटरनल वो इम्प्लोजन का भी शिकार है। जो कंधारी फैक्शन है वो इस वक्त कोशिश कर रही है कि उसके मदरसों का नेटवर्क, वो जाल जो है वो ज्यादा वसी हो ताकि उसकी जो मसल पावर है वो उसमें इजाफा हो। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, एक मेरा सवाल ये है कि आप ये देखिए कि इनको तस्लीम किसने किया? सबसे पहले रशिया का नाम आता है कि रशिया ने इनको तस्लीम किया, लेकिन रशिया की वजारत खारजा भी ये कहती है कि यहाँ पे जो मौजूद दहशतगर्द गिरोह हैं वो खत्ते के लिए खतरे का बायस बन सकते हैं। अब जिन्होंने तस्लीम किया है, अगर उनकी तरफ से भी ऐसा प्रेशर आना शुरू हो जाएगा तो कहीं ना कहीं तो प्रेशर जो है वो निकलने के इम्कानात बनेंगे ना? देखिए, हमें तो यही तवक्को थी, क्योंकि हमने तो रीजनल सोल्यूशन की तरफ काफ़ी कोशिशें की हैं। एक मॉस्को फॉर्मेट था जिसमें इमीडिएट नेबर्स थे, सेंट्रल एशियन, ईरान था, पाकिस्तान था और उसमें रूस था, चंद ऑब्जर्वर ममालिक थे जो मिडल ईस्ट के थे, तुर्की भी उसमें था। तो कोशिश तो यही थी कि जो रीजनल सोल्यूशन हो, चीन और रूस दबाव डालें इस पे और सेंट्रल एशियन ममालिक, उन्होंने बसात भर अपनी कोशिश की, मगर ये मेरा ख्याल है कि इन्होंने तमाम जो वो कोशिशें हैं उसको रद्द किया है और अब ये वक्त आ गया है कि बैनुल-अक़वामी बरादरी इसका इदराक हो उसको। और पाकिस्तान को भी चाहिए कि
जो एक प्रॉपर डोजियर है एविडेंस की सूरत में, वो इंटरनेशनल फोरम्स पे लेके जाए, और साथ साथ जो अपना काइनेटिक कंपोनेंट है, वो जो हक है हमारा कि हम उनके बेसिस तक ये जंग लेके जाएंगे, उसको बरूए कार लाए। एक पहला फेज उसका आपने देखा। तो आप ब्रिगेडियर साहब क्या समझते हैं कि ये जो फेज अभी हमने देखा है, आने वाले चंद दिनों के अंदर इसका दूसरा फेज देखने को मिलेगा, कि या फिर हम ये समझ लें कि बाजोड़, तरलाई, पेशावर या बन्नू के अंदर जो अटैक हो चुके हैं उसका ये जवाब था? नहीं, मेरा ख्याल है इसका ये दायरा कार वसी होने के खासे चांसेस हैं, क्योंकि अफगान तालिबान रजीम हर दरमी में कायम है, और वो अगर इसी तरह उन्होंने ये स्टेप्स लिए और मज़ीद अटैक किए पाकिस्तान पे, जिसका उन्होंने धमकी भी दी है कि पाकिस्तान में अब वो दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में इजाफा करेंगे। अगर कोई मज़ीद ऐसी कार्रवाइयाँ हुई तो पाकिस्तान इन बेसिस से आगे जाके उनकी जो लीडरशिप है उसको भी टारगेट कर सकता है, क्योंकि ये तमाम अहकामात उनकी लीडरशिप की तरफ से आ रहे हैं। तो इसको वसी होने के काफ़ी चांसेस हैं, और इस वक्त पाकिस्तान का पहला जो प्रायोरिटी यही है कि अपने जो मर्ज डिस्ट्रिक्ट्स हैं, अपनी बाउंड्री के पाक अफगान बॉर्डर के पास जो इलाके हैं, उसमें जो स्पेसेस हैं वो डिनाई करे, बॉर्डर के बेहतर प्रोटेक्शन करे, और जो तो आप सर क्या समझते हैं कि कौन कौन से फ्रंट जो हैं वो हमारे इस वक्त हसास हैं? बहुत सारी जगहों से इतलात थी, कल कुछ मुतज़ाद इतलात भी थी, केओस फैलाने के लिए भी थी कि फ़लाँ जगह पे बस अड्डे जो हैं वो बंद कर दिए गए हैं, हाई अलर्ट कर दिया गया है। लेकिन ऐसी इतलात ज़्यादातर इस तरह के माहौल में आपको मालूम है कि क्यों फैलाई जाती हैं। तो लेकिन हक़ाइक़ के एतबार से हमारे कौन से फ्रंट जो हैं वो इस वक्त हसास हैं? क्योंकि ये जंग तो अवाम ने भी लड़नी है, अवाम की भी ये जंग है, मालूमात की भी ये जंग है, और सही हक़ाइक़ जो हैं वो पहुंचाना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो कहाँ कहाँ पे होशियार रहने की ज़रूरत है? देखिए, आपको जो मर्ज डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ इस वक्त बन्नू, जानी खेल, नॉर्थ वज़ीरिस्तान, वो आपका सेंसिटिव इलाका है। उसके बाद जो साउथ वज़ीरिस्तान है, अपर साउथ वज़ीरिस्तान, और DI खान के आसपास जो सेटल डिस्ट्रिक्ट्स हैं, आहिस्ता आहिस्ता इनका इंग्रेस वहाँ भी बढ़ रहा है। सो ये सारे सेंसिटिव इलाके हैं। बाजोड़ में वहाँ पे चूँकि जोग्राफी ऐसी है कि वहाँ से दरअंदाजी आसान होती है, तो वहाँ भी, और खैबर एजेंसी, तीरा वैली, तो ये 4-5 इलाके जो मैंने निशानदेही की है, ये ज़्यादा सेंसिटिव हैं, और फोकस भी हमारी जितनी काउंटर टेररिज्म एफर्ट का है वो इसी तरफ है। अच्छा सर, बहुत सारे लोग ये सवाल उठाते हैं जिनको खित्ते की हैयत का मालूम नहीं है, उसकी साख्त का मालूम नहीं है। वो कहते हैं कि देखें जी, बाढ़ भी लगी हुई है, सिक्योरिटी भी मौजूद है, हर जगह पे तैनातियाँ भी हैं, लेकिन इसके बावजूद ये दरअंदाजी हो जाती है। तो वो सवाल पूछ रहे हैं, दरअंदाजी हुई कैसे? आप ये बताइए कि ये जो खित्ते हैं, जो हमारा नॉर्थ वज़ीरिस्तान है, या उनका जो पक्तिका है, या उनके जो नंगरहार का सूबा है, या पक्तिया है, या खौस्त है, जो हमारे साथ साथ लगते हैं, ये दरअंदाजी करने वाले जो इलाके हैं उनकी हैयत क्या है? वहाँ पे क्या पेचीदगियाँ हैं जिसकी वजह से जो सर्वेलेंस है वो मरबूत तरीके से नहीं हो सकती? देखिए, जो ये पक्तिका, खोस्त और नंगरहार है, ये आपका जितने भी हमारी मर्ज डिस्ट्रिक्ट्स थे, ये उनके साथ मिलता है। आप ये शुरू करें जो खैबर एजेंसी है, उसके बाद ये जो कुरम एजेंसी, जो पुराना जिनका ये एजेंसी इसका नाम था, अब तो ये डिस्ट्रिक्ट्स हैं सारे, नॉर्थ वज़ीरिस्तान, साउथ वज़ीरिस्तान, ये सब उनके साथ एक किस्म का जोग्राफिकली ये लिंक्ड हैं। वहाँ से माउंटेनस टेरेन है ये नॉर्थ साउथ वज़ीरिस्तान, और इस तरफ बाजोड़ की तरफ रिलेटिवली आसान है इनग्रेस। जोग्राफी जो अफ़गानिस्तान की तरफ ये देरीना, वहाँ से रास्ते हैं, इवन बसेस और ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट 50s और 60s उससे पहले, दीर बाजोड़ ऑपरेशन से पहले अप्लाई किया करती थी। अब मसला ये है कि पाकिस्तान ने ये ऐसी माउंटेनस टेरेन है जो जिस पे बाढ़ लगाई, मगर बाढ़ लगाने का फायदा नहीं होता जब तक आप उसको बैन ना करें। सो पाकिस्तान ने जो 4-5 जो प्रॉपर क्रॉसिंग पॉइंट हैं, वहाँ तो बड़ा स्ट्रॉन्ग एक इंतज़ाम किया है कि अभी कोई दरअंदाजी ना हो। उसके बाद कोई लगभग 1400 के पास क्रॉसिंग पॉइंट्स हैं जो कि पैदल आने वाले या म्यूल ट्रैक वाले हैं। तो उसमें पाकिस्तान ने बड़ा स्ट्रॉन्ग उसको किया हुआ है दिफा। मगर दुनिया भर में ऐसा होता है कि जब भी किसी बॉर्डर को आपने
गार्ड करना होता है